ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 21 21। स्तम्भहस्तेनो नभो नीलं शङ्खः पीतः सिताकटुः ब्रह्मैवो जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषः वन्द्यापुत्रः खपुष्पं वा शिशशृङ्गं यथा तथा नास्ति कालत्रये जीवो प्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वच्छे ब्रह्मणि च निच्छे चित्रं चित्रपटे यथा नैकशो बिम्बितं चित्रं चित्रे ब्रह्मास्म्य चित्रितम् अखण्डैकरसा सत्ता अखण्डैकरसा चितिः अखण्डैकरसा शान्तिः शान्तं ब्रह्मास्म्यखण्डितम् अखण्डैकरसं ज्योतिः अखण्डैकरसं सुखम् अखण्डैकरसं तत्त्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम् ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। ओम ओम। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वंद्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। जब साधक साधना करने के लिए तैयार होता है और उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने कहा, जब उसके अंदर एक भाव पैदा होता है कि कथम तरेयम भव सिंधु में तत् कावा गतिर्में कस्तोम कस उपाय, मैं इस भव सागर से कैसे पार होऊंगा, मेरी गति क्या होगी और इसका उपाय कौन है, कौन सा है, कत्म से उपाय। जब ये सोचता है
कि दुखों से मुझे पार जाना है, बहुत पीड़ित हो गया, आघात पर आघात आ रहे हैं और मुझे अब और आघात नहीं चाहिए, मुझे अब इनसे छुटकारा चाहिए। तो बैठ करके विचार करता मैं क्या करूं, कैसे इस भवसागर से पार जाऊं। इसका उपाय क्या है? तो इसको ढूंढने के लिए, वो उपाय का तलाश करने के लिए वो सबसे पहले गुरु की शरण में जाता है। फिर गुरु उसको आश्वासन देते हैं, माँ भैष्ट विद्वान स्तवनास्ति नाश, संसार तरणे उपाय। तुम घबराओ मत, तुम्हारा नाश होने वाला नहीं, इसको पार होने का भी उपाय है। अब वो साधक जब गुरु के पास जाता है तो श्रुति ने कहा समित पाणी ही। समित पाणी का अर्थ है श्रद्धा संपन्न भूत्वा। समित का अर्थ है समिधा। उस समय यज्ञ इत्यादि होते थे तो समिधा लेकर के जाते थे। धन की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि जंगल में बहुत फल फूल होता था और वलकल वस्त्र धारण करते थे, तपस्या करते थे। तो रिक्त हस्तम न गच्छेत, गुरु के पास, राजा के पास, ब्राह्मण के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम था। तो क्या लेकर के जाएं? तो समिधा लेकर के जाते थे। समिधा का यह अर्थ है, अब यह समिधा नहीं है, यह अर्थ हो गया श्रद्धा, वो प्रतीक है। तो श्रद्धा संपन्न होकर के जाए। समित पाणी, ऐसा नहीं कि अकड़ करके जाएं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। माया का और अभिमान का, एक तो मायाजन्य अभिमान होता है ना। अभिमान देखो कितने कितने होते हैं। एक तो मायाजन्य अभिमान होता है, धन का अभिमान। एक पद का अभिमान होता है, एक कुल का अभिमान होता है और एक स्वयं की शक्ति का अभिमान होता है। मुख्य रूप से व्यक्ति के अंदर इतने अभिमान होते हैं। एक तो संपत्ति का अभिमान होता है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आप सब देखते हैं। पद का अभिमान भी आप सब देखते हैं, कैसे मिनिस्टर जो है एसपी को भी धमका देता है ना। कुल का अभिमान और एक अपनी शक्ति का अभिमान, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। तो ये अभिमान है। तो एक तो माया का अभिमान, एक अपनी शक्ति का अभिमान, उसके लिए कहा तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, या माया का अभिमान छोड़ करके जाना चाहिए। और माया का अभिमान करेंगे तो आपको कुल का अभिमान, संपत्ति का अभिमान और पद का अभिमान तीनों ही छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत शरीर का अभिमान रहता है ना। तो अभिमान जब आप छोड़ करके जाएंगे, उसी के लिए कहा गया है समित पाणी ही। श्रद्धा होकर के जाए, उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तद विद्धि, तद माने उस तत्व को, उस पर ब्रह्म को, उस आत्मा को जानना चाहिए। विद्धि माने जानो। कैसे जाने? प्रणिपातेन, विनम्रता पूर्वक जाओ, समर्पण पूर्वक जाओ।
तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। और जो आत्म जिज्ञासु है और वो अपना कल्याण करना चाहते हैं तो गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो आत्म जिज्ञासु हम उनकी बात कर रहे हैं, जो कल्याण करना चाह रहे हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ हम साधक की बात कर रहे हैं। अगर साधक है तो फिर उसे गुरुम प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसी के लिए भगवान ने कहा उसको जानो समझो लेकिन प्रणिपातेन। आप प्रश्न उपनिषद सुनते हैं। पिप्लाद महर्षि के पास 6 ऋषि गए थे, है ना। 6 ऋषि गए थे। 6 ऋषि जाकर के कहने लगे आप बहुत ब्रह्मज्ञानी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा 1 साल तक रहो यहाँ, 1 साल के बाद अगर मुझे आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और 6 के 6 ऋषि 1 वर्ष तक रहे। इसे कहते हैं प्रणिपात। क्या कहते हैं इसे? प्रणिपात। मतलब अपनी कंडीशन नहीं। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, उसके लिए अपना कोई कंडीशन नहीं। अब तो गुरु की शरण में हम चले गए और वहां हम सेवा कर रहे हैं। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है जो कुछ नहीं जानता का मतलब शास्त्र अध्ययन नहीं किया, गुरु की सन्निधि में चला गया और गुरु के वाक्य को सुनते 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 वो अभ्यास करने लगता है। और वो न जानने वाला तो अपना जीवन का उद्धार कर जाता है, जानने वाले रह जाते हैं। क्यों? यहाँ जानना और न जानने का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है श्रद्धा संपन्न होकर के कौन गया है, प्रणिपात भाव से कौन गया है, विनम्रता से कौन गया है। तो यहाँ विनम्रता की बात है, यहाँ प्रणिपात की बात है, यहाँ श्रद्धा की बात है। भगवान ने तो बहुत प्यारी बात कह दी। इससे ज्यादा प्यारा वो क्या कहेंगे? श्रद्धावान लभते, जिसके पास श्रद्धा है वही ज्ञान का अधिकारी है, उसी को ही ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? आत्म अनात्म का बोध। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि का बोध। कौन सा ज्ञान? मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। ये जो ज्ञान है वो किसको मिलता है? श्रद्धावान को। कई बार होता क्या है, भगवान भी बहुत सावधान है, जीवों की मनोदशा को जानते हैं वो। कई बार होता है श्रद्धा तो बहुत होती है लेकिन आलस्य रहता है ना। गुरुजी बात तो ठीक कहते हैं लेकिन अभी तो सो लो फिर उठ के देखेंगे। गुरुजी बात तो ठीक कहते हैं, गुरुजी के वाक्य पर तो श्रद्धा है। इसलिए आगे विशेषण दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। अब इसको हिंदी में तत्पर ही कह लो, है ना, तत्पर ही कह लो। मतलब जो तुरंत उठ करके उसमें लग जाए, आलस और प्रमाद को छोड़ दे। जीवन में आलस प्रमाद ना आने पाए। और आलस तो नहीं है, रजोगुण तो बढ़ गया, लेकिन रास्ते में जा रहे थे, एक कचौरी वाला कचौरी बेच रहा था, तो सोचा गुरुजी के काम के लिए तो जा रहे, अभी तो काफी समय है, चलो कचौरी खा चलो, है ना। कचौरी खा चलो तो बोला नहीं, संयतेंद्रिय है ना, संयतेंद्रिय। जिसकी इंद्रियों पर संयम है, रास्ते में रुकना नहीं, रास्ते में रुकना नहीं। हमारे एक साधक थे, 86 की बात बता रहा हूँ मैं, 1985-86 की। वो बुजुर्ग थे और चूंकि
पंजाबी शरीर था। पंजाबी शरीर होने के कारण खाने पीने का शौक होता ही था। पहले तो बहुत ज़्यादा खाते थे, मेहनत करते थे। तो शाम को घूमने के लिए निकले गंगा नहर के किनारे, और रास्ते में नई नई दुकान खुली थी, उस पर वो कचौरी बेच रहा था। तो उसका घूमते हुए वापस आए तो मन के एक कचौरी खा लूं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो यहाँ साधना के लिए आया हूँ, थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर मन नहीं रुका, लौट करके आ गया। और ऐसे वो उसने खुद बताया, मैंने 8-10 चक्कर लगाए। एक बार मन करता है खा लो, फिर कहता है नहीं मैं साधना के लिए आगे बढ़ा। तो ऐसे करते करते 8-10 चक्कर लगाए, तो 8-10 चक्कर के अंदर उसका मन बलवान हो गया। उन्होंने कहा अगर आज कचौरी के लिए जिद करूंगा तो कल किसी और के लिए जिद होगी, समोसा खाऊंगा, फिर कुछ खाऊंगा। तो बोला खाना ही नहीं, लौट आए, अपने कुटिया में आ गए। दूसरे दिन हमें मिले, वो कभी कभी मिलते थे। तो इतने प्रसन्न रहे, इतने प्रसन्न रहे, कहने लगे मैंने जिंदगी में पहली बार अपने मन पर विजय पाई। हमने कहा कैसे पाई? तो उन्होंने घटना बताई। क्या भाव आया? जब विजय पाने के लिए कोई तो भाव आता है ना। तो उन्होंने कहा बार बार यही मन करता था, साधना के लिए आया है, भोजन के लिए नहीं आया। साधना के लिए आए तो फिर क्या फायदा? घर परिवार से इतने दूर आकर के साधन करने के लिए आए तो क्या फायदा? अगर ये कचौरी के लिए बार बार मन करेगा तो फिर यहाँ रहने का मेरा क्या लाभ? तो एक विचार ने, कौन सा विचार? हमारा उद्देश्य क्या है, व्हाट पर्पज, हम किसके लिए यहां पर रह रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पज वी आर लिविंग हियर, किस उद्देश्य से हम यहां रह रहे हैं। केवल अपने उद्देश्य को ध्यान किया तो मन पर संयम हो गया। साधक की भी यही बात है। साधक भी यदि अपने उद्देश्य पर ध्यान रखेगा, लक्ष्य पर ध्यान रखेगा, तो वो साधना से पार हो जाएगा, नहीं तो बीच में अटकता ही रहेगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। फिर क्या होगा? परम शांति। ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या होगा? अच्छा, कितनी देर लगेगी उस परम शांति को प्राप्त करने में? अचिरेणाधिगच्छति, इमीडिएट पीस, विदाउट ए सेकंड। यू गेट इमीडिएट पीस विदाउट ए सेकंड। ऐसी कोई गारंटी दे सकता है जैसे भगवान दे रहे? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधि। अचिरेण, अच्छा देखो, कभी अनुभव करके देखना। ये तो अनुभव की बातें हैं ना, ये केवल लिखी हुई नहीं, अनुभव कर लो, है ना। जैसे हम कहते हैं H2O इज इक्वल टू हाइड्रो, तो लेबोरेटरी में जाइए, आप चेक कर लीजिए भाई H2O पानी होता है या नहीं होता, पता चल जाएगा। ऐसे ये है शास्त्र हैं, आप पता कीजिए ना अपनी जीवन रूपी लेबोरेटरी से। जीवन रूपी लेबोरेटरी से पता कीजिए। और पता कैसे करना है इमीडिएट पीस के लिए? हाउ वी गेट द इमीडिएट पीस? वंस यू कंट्रोल योर माइंड, वंस यू रिड ऑफ योर सेंसेस किसी विषम परिस्थिति में, और उससे निकलते ही फिर देखिए आपके मन में कितना आनंद आता है, आनंद से भर जाता है। जैसे आप कंट्रोल कर देंगे, अपने वश में हो जाएंगे, अपने वश में, है ना, मन के वश में नहीं। जैसे अपने वश में हो जाएंगे, उसी समय उसी क्षण मन में शांति आएगी। दैट इज द रिफ्लेक्शन पीस ऑफ द डिवाइन, दैट इज द रिफ्लेक्शन प्लेजर। पीस एंड प्लेजर आर सेम, है ना। वो जो रिफ्लेक्टेड प्लेजर है, वो जो रिफ्लेक्टेड पीस है, दैट वेरी रिफ्लेक्टेड काम, वो ईश्वर की अनुभूति के लिए एक हमारे पास बल है, एक बल है हमारे पास। तो ये तो हमारे शास्त्र जीवन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल करके देख लो, यही प्रैक्टिकल करके देख लो।
देखो कितना आनंद आता है। तो अटकना भी नहीं, श्रद्धा भी हो, आलस्य भी हो और इंद्रियों पर संयम भी हो, तो भी काम चलने वाला नहीं। काम चलने वाला नहीं, रास्ते में वही पहुंचता है जो चलता। अनिच्छन वैन तेयोपि पद में कम न गच्छति। चलने वाली चींटी धीरे 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 चल करके अपने मंजिल पर पहुंच जाती है, और न चलने वाला गरुड़, जो कि गति बहुत तेज है, अगर वो आलस्य में रह जाएगा गरुड़, तो गरुड़ भी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए धीरे ही सही, गति को नहीं रोकना। जल्दी भी नहीं करना कि भाई हमें क्या करना है, बहुत टाइम पड़ा अभी कर लेंगे, नहीं, वहीं रह जाएंगे। और संयम भी, मन पर भी। चलो ऐसा करते हैं, आज भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है, तो ध्यान जरा कल लगा लेंगे, आज मैच देख लो, है ना, तो भी बात बढ़ने वाली। हाँ नहीं, भारत पाकिस्तान के फाइनल मैच के कारण ध्यान को छोड़ देना, ये बात बनने वाली नहीं है। ठीक है ना, भारत जीते या पाकिस्तान जीते, आपका तो कीमती समय चला गया, नहीं तो बाद में पता चल जाता। आपको खेल तो रहे नहीं है, क्रीड़ा तो कर नहीं रहे, तो इसलिए मन पर भी संयम, विचारों पर भी संयम, आहार पर भी संयम, तो फिर उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। अच्छे, तो हम अब तक, आज हमारा 8वां दिन है, 16 दिन तक हमें प्रवचन करना, मध्य हो गया, तो कल से कुछ ऐसी भी बात बताएं कि किस किस को भगवान नहीं मिलते, 2-4 दिन उनकी भी चर्चा हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाए ना, है ना। तो कल विचार करेंगे इस बात पर, अगर बैठने के बाद दिमाग आ गया, किस किस को भगवान नहीं मिलते, किस किस को भगवान न मिलना का अर्थ है कि भगवान की अनुभूति नहीं होती। वो तो व्यापक है, सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सर्वव्यापक परमात्मा है। लेकिन जैसे सर्वव्यापक अग्नि को प्रकट करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही सर्वव्यापक परमात्मा को प्रकट करने के लिए मन और बुद्धि को मथना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है, आग को प्रकट करना पड़ता है। चलिए, भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गीता में 11वें अध्याय में का अंतिम श्लोक है, बहुत प्यारा है, उसमें कुछ 4-5 चीजें बताई हैं, और उन चीजों के बारे में वो कहते हैं, देखो, अगर आप सही अर्थ में प्रणिपात कर रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, फिर क्वेश्चन आंसर भी किस ढंग से, श्रद्धा पूर्वक, और फिर गुरु जी की सेवा, है ना। ऐसा करो, गुरु जी मैं तो सेवा नहीं कर सकता, एक नौकर रख देता हूं, पैसे मेरे पास बहुत, आप तो मुझे पढ़ाओ, सेवा नौकर कर देगा। तो देखो, फिर नौकर का ही मन पवित्र होगा, जो करेगा फल उसको मिलेगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए सेवा परम आवश्यक है। अगर गुरु की सन्निधि में रह करके आपने गुरु की सेवा नहीं की, यानी आश्रम की सेवा नहीं की, वहां रहने वाले अपने सतीर्थ, जो सहयोगी, जो साथ पढ़ रहे हैं, सहपाठी हैं, सतीर्थ हैं, उनके आप काम नहीं आए, ये सोचते रहे कि ये कब, ये मान ले कागज का टुकड़ा मैंने यहाँ पड़ा है, तो मैं सोचता हूँ मेरे कमरे के सामने थोड़ी पड़ा है, दूसरे कमरे के सामने पड़ा, अपने आप उठाएगा। तो ये जो भाव है ना, ये साधना में बाधक है, कि एक जो कचरा पड़ा है, कागज का टुकड़ा पड़ा है या पत्ते पड़े हैं, मेरे कमरे के सामने तो पड़े नहीं, तो मैं क्यों उठाऊं? जिसके कमरे के सामने पड़े अपने आप उठाएंगे। तो ये जो भावना, ये बाधक है, ये कंपटीशन हो गया। क्या हो गया? कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, और गुरु के पास जाकर के प्रतिस्पर्धा का अभाव होना है। हम उसको सेवा भाव से लें,
जहां पर भी हमें वहां अच्छा नहीं दिख रहा उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो गुरु की पहले क्या था, ये ऐसे नहीं लिखा भगवान कृष्ण ने, उन्होंने भी सांदीपनी आश्रम में जाकर के सेवा की है, सेवा की है। वो भी यज्ञ के लिए संविधा लेने के लिए जाते थे, और वो भी पर्याय क्रम से, बाहर से भिक्षा लेने के लिए भी जाते थे। जो गुरु जी की सेवा जिस समय जैसी नियम से होती थी, उस समय उस नियम से वो सेवा करते थे। फिर आप कहते हैं जिनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए, वो गुरु जी की सेवा क्यों करेंगे? नियम है, ये व्यवस्था है, ये उन्होंने अवतार लिया, मनुष्य रूप धारण किया है। तो मनुष्य रूप धारण किया तो मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है उनको करना है, तो पहले उन्होंने भी सेवा की है। तो परिप्रश्नेन, परिप्रश्न का मतलब होता है तर्क वितर्क नहीं, तर्क वितर्क नहीं। तर्क अच्छी चीज है, लेकिन उसका आधार होना चाहिए। आधारहीन तर्क अच्छी नहीं। आप एक ईश्वर को मानो, उसके ऊपर तर्क करो तो आप कहीं पहुंच जाओगे। आप किसी को मानो नहीं, शून्य के ऊपर ही तर्क करने लगे तो कहां जाओगे? केवल ब्रेन हेमरेज होगा और कुछ नहीं होने वाला। या आप गलत दिशाओं में चले जाओगे, और क्या होगा? इससे ज्यादा क्या होगा? अगर आप शून्य पर तर्क करते चले जाओगे जो है ही नहीं, है ही नहीं। अंधेरे कोठरी में अगर आप वहां बिल्ली को ढूंढने लगो, काली बिल्ली को, जबकि बिल्ली वहां है ही नहीं, तो मिलेगी क्या? बट टक्कर ही तो लगेगी ना, सिर पर इधर उधर, बट टक्कर ही लगेगी। ठीक ऐसे ही है, तर्क हो, प्रश्न हो, लेकिन तर्कों का एक आधार हो, प्रश्नों का भी एक आधार हो। बिना आधार के हमें कोई काम नहीं करना। तो और सेवा हो, फिर वो ज्ञान देंगे। कौन देंगे ज्ञान? तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः। दो विशेषण दिए हैं। ज्ञानिनः माने श्रोत्रिय है, और तत्वदर्शिनः अर्थात ब्रह्मनिष्ठ। ठीक है ना? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। भागवत में एक बहुत सुंदर बात कही नवयोगेश्वर संवाद में। उन्होंने कहा भाई देखो, गुरु की शरण में जाओ, है ना? किसकी शरण में जाओ? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ की शरण में जाओ। जो उपनिषद में कही वहां वहां भी कही, लेकिन वहां एक बात और कही, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ की शरण में तो जाओ, लेकिन ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो शांति से रह रहा हो, जिसने प्रपंच ना किया हो। मान लो एक श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, और उसने गौशाला खोल ली, तो गौशाला में ध्यान देगा या आपके ऊपर ध्यान देगा? है ना? प्रपंच खड़ा कर दिया। अब ये प्रपंच खड़ा करना महात्मा के हाथ में नहीं, उसके प्रारब्ध कर्म में है। वो तो प्रारब्ध के अनुसार शरीर चला रहा है। देखिए, जो ब्रह्मज्ञानी हो गया है उसका अपना कोई संकल्प नहीं रहता। जो ब्रह्मज्ञानी हो गया उसका अपना कोई संकल्प नहीं रहता। प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसका जीवन चलता है। मान लो उनके प्रारब्ध कर्म में गौशाला खोलने का हो गया, उनके प्रारब्ध कर्म में समाज सुधार का काम आ गया, उनके प्रारब्ध कर्म में बहुत बड़े विद्यार्थियों को एक यूनिवर्सिटी बनाने का आ गया, भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम तो फिर वो उधर उनका ध्यान जाएगा, उधर वो लगे रहेंगे, फिर बात बनेगी नहीं। तो वहां लिखा भागवत में कि श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, और वो शांति से अपने आश्रम में रह भी रहे हो। आप ऐसा नहीं समझना ब्रह्मज्ञानी होकर के गौशाला क्यों खोली, नहीं नहीं, उसका प्रारब्ध है। फिर उसका कोई संकल्प नहीं होता। जैसे प्रारब्ध, जैसे जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाता है, तो उसका कोई अपना संकल्प नहीं होता कि मैं यहां गिरूं या वहां गिरूं, जहां हवा ले जाए जहां हवा ले जाए वहीं जाता है। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं मत कर्म कृत मत परमः मत भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु
इतनी बात उन्होंने कही, है ना? इतनी बात उन्होंने कही, फिर क्या कहा? फिर तू चिंता मत कर, खुला खेल, मेरे को ही पाएगा तू। फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो मत कर्म कृत भव, मत परमा भव और मत भक्त भव, संग वर्जित भव, सर्वभूतेषु निर्वैरः भव। बस इतने ही करना है। तो सबसे पहले मत कर्म कृत, आहा बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने 12वें अध्याय में क्या कहा? मेरे प्रति कर्म करने वाला हो जा, है ना? तो अगर मेरे प्रति कर्म करने वाला होगा तो क्या होगा? मैं मिलूंगा ना, आऊंगा मैं तेरे पास। हाँ, तो भगवान के प्रति हम कर्म करने वाले हो जाएं। जो भी कर्म करें हम भगवान के प्रति कर्म करें। अच्छा, दूसरा, अगर साधक स्थिति में ना पहुंचे, नहीं भी पहुंचता कई बार, तो साधना तो करना ही चाह रहा, रास्ते पर तो हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। तो वो जो भी कर्म करें, जो भी कर्म करें, हर समय परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करें। इतना कर लें, जो भी कर्म, क्योंकि सूक्ष्म संस्कार बड़े बलवान होते हैं, कई बार कर्मों में आसक्ति हो जाती है, और विशेष करके जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनमें जल्दी आसक्ति होती है ना? चोरी करने में तो सोचता है मैं तुम्हारा चोरी थोड़ी की थी, वो ले गया था मुझे, ये ले गया था मुझे, वो ले गया था मुझे, है। लेकिन अगर राजा इनाम देगा तो फिर नहीं कहेगा मैं थोड़ी किया इनाम का काम, ये तो इसने करवाया मेरे से, ऐसा तो नहीं कहता ना। तो प्रारब्ध है, संस्कार हैं, बलवान हैं, हम साधना पर चल पड़े, साधन के मार्ग पर चल पड़े, ये हमारा परम सौभाग्य है। अगर हम भगवान के लिए समर्पित कर्म नहीं कर सकते, नहीं, समर्पित कर्म का मतलब है कर्तृत्व भाव का, कर्तृत्व का अभाव, कर्तापने का अभाव। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उस समय, हर समय परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना, कि परमात्मा मुझे देख रहा है, ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूं, जो कुछ विचार कर रहा हूं, जो कुछ सोच रहा हूं, वो सारा का सारा परमात्मा की उपस्थिति में कर रहा हूं। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? देखो, हम कई बार कहते हैं कि लोगों को देख करके जीवन जियो, है ना, बोलते ना। अच्छा, अब हमारा क्या होता है कि कई बार तो हम महापुरुषों का जीवन देखने लग जाते हैं, कई बार उल्टा भी हो जाता है। हम देखते हैं कि आदमी चोरी कर रहा है, बेईमान कर रहा है, फिर भी पैसे वाला है, तो वही लगता है इस कलयुग में चोरी और बेईमानी ही फलित होता है, तुम भी करो। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर एक साधक सदा ईश्वर की उपस्थिति देखेगा तो फिर वो ऐसा काम नहीं करेगा। क्यों? उसकी दृष्टि फिर संसार में प्राप्त होने वाले सुखों की तरफ नहीं जाएगी, उसकी दृष्टि फिर जाएगी आत्म सुख को कैसे प्राप्त किया जाए। तो संसार में प्राप्त होने वाले सुखों में सच और झूठ मिश्रित रहता है, दोनों मिले हुए रहते हैं, सच भी रहता है और झूठ भी रहता है। और परमात्मा से जो आनंद आ रहा है उसमें केवल और केवल, क्योंकि सत्य ही है परमात्मा, वो सत्य ही है। अगर वो सत्य ही है तो फिर साधक सोचता है, विचार करता है कि ये झूठ और सच का मिश्रित संसार तो भोग ही रहे थे ना, तो इसको हमें छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? इसको हमने छोड़ा, इसको हमने त्याग किया, किस लिए? सत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो सत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमने त्याग किया है, तो हम सत का ही अवलंबन लें। तो अगर वो इतना नहीं आगे बढ़ सकता है कि अपने अंदर कर्तृत्व भाव को समाप्त कर दे, तो इतना तो अवश्य ही कर सकता है कि हर समय, हर कर्म के समय परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करे। और जो हर समय परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना प्रारंभ करेगा, तो एक दिन उसके अंदर कर्तृत्व भाव भी धीरे धीरे आता हुआ चला जाएगा, समाप्त होता हुआ चला जाएगा।
तो मत कर्म का मतलब भी जो भी कुछ करो परमात्मा के लिए करो। अच्छा, परमात्मा के लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई सुबह उठे, सारे कर्म कर लिए, शाम को सोने लगे और ये कह दिया श्री कृष्णार्पणमस्तु, ऐसा नहीं, है ना? ऐसा नहीं। कर्म सचेत होकर के, सजग होकर के, सावधान होकर के, ठीक है ना? श्री कृष्णार्पणमस्तु नहीं है, तो श्री कृष्णार्पणम ही, लेकिन उनमें सचेतनता है, सजगता है, सावधानी है, फिर वो समर्पण है। तो मत कर्म कृत, मेरे प्रति कर्म करने वाला हो जाओ। अब हम कर्म तो करते हैं संसार में, अभी तक हमने अपने लिए किया, मतलब पत्नी के लिए किया तो भी अपने लिए किया, पति के लिए किया तो भी अपने लिए किया, बच्चों के लिए किया तो भी अपने लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, अपने लिए ही किया, क्योंकि अपने को सुख मिला तो किया, है ना? अपने को सुख मिला तो किया, अपने को सुख नहीं मिलता तो क्यों करते? तो इसलिए अब तक हमने सारे कर्म अपने लिए किए और अब सब कर्म परमात्मा के लिए कर दें। जब हम परमात्मा के लिए कर्म करना शुरू करेंगे तो हमारे कर्म करने में व्यापकता आ जाएगी। कैसी व्यापकता आ जाएगी? फिर हम सोचेंगे इसका फल सबको मिल जाए, सबको लाभ मिले, सबको लाभ मिले। हम पहले पेड़ लगाते थे अपने बगीचे में अपने लिए, अब हम पेड़ लगाएंगे जंगल में, कोई खाओ इसका फल, कोई छाया में बैठो, और जितने लोग आएंगे, जितने फल खाएंगे, जितनी छाया में बैठेंगे, उतना ही सुख मिलेगा। अच्छा, प्रेमपुर जी महाराज ने संस्था बनाई ना, कितने लोगों ने लाभ लिया, कितने लोग ले रहे हैं और कितने लेते रहेंगे, और श्रोता ही नहीं वक्ता भी, दोनों को लाभ मिला है। श्रोता को भी, वक्ता को भी चिंतन करने का लाभ मिला है, और श्रोता को भी चिंतन को सुनने का लाभ मिला है। साधना मिली है, साधना की पद्धति मिली है, जीने की कला मिली है, अनेक प्रकार का ज्ञान मिला है। किसने लगाया ये वृक्ष? श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने। अब वो तो है नहीं, लेकिन इसका काम कि परोपकार। ये जो भावना होती है कि ये सब दुनिया के लिए हो, तो वही भावना परमात्मा के लिए होती है। तो अब तक जो हम कर्म अपने लिए कर रहे थे, अपने सुख के लिए कर रहे थे, अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे, अब हम वो सारे के सारे कर्मों की दिशा मोड़ दें और परमात्मा के लिए करने लग जाए। कर्म वही है, भाव बदल गए, विचार बदल गए। और मत परमा का अर्थ होता है कि मेरे ही परायण रहो, हाँ, मेरी ही शरण ग्रहण रहो। जो हमने संसार की शरण ले रखी है ना, संसार की शरण, क्या है संसार की शरण? अरे बोले भाई आज चलो हाँ घूम के आते हैं बद्री केदार, वो कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, आप जाओगे? नहीं चलो ना, मैं अकेला रहूंगा, कुछ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कुछ हो गया तो शरण किसकी ली हमने? किसी दूसरे की, परमात्मा की तो नहीं ली। अरे हो गया तो हो जाने दो। अभी हम गए ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में 11 तारीख को, इसी 11 को हमारे सामने हम जैसे प्रवेश कर रहे थे, एक को हार्ट अटैक आ गया देखते देखते, और जब हार्ट अटैक आया तो वो लेट गया। अब लेट गया तो उस दुकान वाले जितने थे सारे उसको पंपिंग करने लगे आर्टिफिशियल, वो कोई दबाने लग गया पेट, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। अब वो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद में ठीक हो गया। चलो माँ की कृपा थी। अगर वो अकेला माँ के दर्शन करने के लिए गया तो उसकी रक्षा के लिए माँ ने कितने इकट्ठे कर दिए।
हम्म। अगर यही कहीं और दूसरी जगह कितने लोगों को साथ ले जाता, 2-4 मित्र मंडल को, वो क्या करते? अरे दर्द हो गए, चलो जूते पहनो, कपड़े पहनो, गाड़ी स्टार्ट करो इसको, तब तक तो उसका काम हो जाता। वो जैसे ही उसको हार्ट अटैक आया, वैसे ही आस-पास के दुकान वाले उसकी सेवा में लग गए। तो किसने रक्षा की? रक्षा करने वाला वही है। रक्षा करने वाला वही है हमारा ब्रह्म। तो अभी घटना बता रहा हूं मैं, 11 अक्टूबर की। 11 अक्टूबर की घटना बता रहा हूं। तो रक्षा करने वाला परमात्मा ही है। लेकिन हमें उस पर थोड़ा-सा संदेह रहता है, संदेह रहता है ना? तो हमने आश्रय किसका लिया है? अरे जो होगा होगा, आप क्या कर सकते हो? कहाँ व्यक्ति सुरक्षित है? केवल और केवल परमात्मा की गोद में। घर में सीढ़ी उतरते समय आदमी का पैर स्लिप हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्या करोगे? भयंकर एक्सीडेंट होता है, कार बचती नहीं, आदमी निकल करके परे चल पड़ता है और ऐसे खड़ा हो जाए जैसे उसको कुछ हुआ भी नहीं। जहाँ मरने का सबसे ज्यादा चांस था, वहां बच जाता है। जहां बचने का सबसे ज्यादा चांस है, वहां चला जाता है। क्या कर सकता है कोई? इसलिए एक ही शरण, एक ही शरण सबसे उत्तम है, जहां व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित है। वो क्या है? परमात्मा की शरण है। गए तो उसके पास, बचे तो उसके पास। जीवन है तो उसके लिए, और मर गए तो भी उसी के लिए। हमारे चिंतन में तो वही है ना। तो हमने किसका आश्रय लिया है? और आजकल इस कलयुग में, आजकल की बात कर रहा हूं, हो सकता है 50 साल बाद ट्रेंड बदल जाए। आजकल सबसे ज्यादा आश्रय व्यक्ति ले रखा है धन का। किसका ले रखा है? धन का ले रखा है। बस बैंक बैलेंस बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, रिश्वत लो, चोरी करो, बेईमाना करो, लूटो खसोटो, कुछ भी करो, लेकिन बैंक बैलेंस बना लो, संपत्ति खरीद लो। पता नहीं कल क्या होगा। कल वही होगा जो आज से पहले सबका होता आया है ना? जैसे हमारे पूर्वज नहीं रहे, ऐसे हम भी, वो वही होना है कल, और क्या होना है? कल तो वही होना और कुछ नहीं होना। इसलिए आज अभी के संदर्भ में सबसे ज्यादा हमने आश्रय, किसी समय हम राजा पर आश्रित रहते हैं, किसी समय हम माता पिता पर आश्रित रहते हैं, किसी समय में पुत्र पर आश्रित रहते हैं, लेकिन भगवान पर आश्रित हम कभी कभी रहते हैं, वो भी कोई कोई रहता है। तो मत परम मेरे परायण। परायण का मतलब उनका अवलंबन केवल और केवल मैं ही हूं, दूसरा नहीं है। उनकी गति मैं ही, और दूसरा कोई गति नहीं है। और मद भक्तः, भक्त भी मेरा ही हो। बड़ा विचित्र बात है। मेरा ही लिए कर्म करो, मेरे ही परायण रहो, और मेरे ही भक्त हो जाओ। भक्त किसे कहा है? जो भजनशील है। किसे कहा है? जो भजनशील है। भजनशील का मतलब है जिसने अपना समय भगवान के लिए विभक्त कर दिया, कि ये मेरा भाग जो है जीवन का, ये मेरा भाग जीवन का भगवान के लिए है, तो भक्त हो गया। ठीक है ना? ईश्वर का। और ये मेरा भाग किसके लिए, और के लिए, तो भक्त नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जीवन कोई बहुत लंबा चौड़ा तो है नहीं, पता चलता नहीं। इसलिए जितना हो सके जीवन का भाग भगवान के लिए सौंप दो। अब फिर उनकी मर्जी, जो उसमें करना चाहे, करवाना चाहे। भगवान के भक्त अम्बरीश हुए, प्रहलाद हुए, है ना? इन्होंने कौन सा घर बार छोड़ा था भाई? राजा थे। प्रहलाद की तो कथा एक बार ऐसी आती है, शायद विष्णु पुराण में हो, ध्यान नहीं मेरे, कि एक बार उन्होंने विष्णु से युद्ध किया। विष्णु से युद्ध किया, हमारे पिताजी को क्यों मारा? लेकिन भगवान के भक्त हैं, तो क्योंकि उन्होंने जीवन ही भगवान के लिए लगा दिया। राजा गुह्य, है ना, अयोध्या में जाते थे क्या?
चलो मेरे भगवान अयोध्या में रहते हैं, आज अयोध्या चले, नहीं गए ना। फिर भी वो भगवान के भक्त है, क्यों? क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो सब भगवान के लिए किया, अपना समय भगवान के लिए दी, अपना समय। तो भक्त का मतलब है कि जो हमारे जीवन का जो भाग है, आज जब हमने होश संभाला है, होश संभालने के बाद जीवन का जितना भी हमारा भाग बच गया है जीने का, वो सारा का सारा भगवान। अब करेंगे उसके लिए, जिएंगे उसके लिए, जो भी कुछ होगा उसी के लिए ही होगा। और संग वर्जितः, संग का त्याग। किसका त्याग? संग का त्याग। क्योंकि जैसा संग होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। तो संग का त्याग का अर्थ है कि हम ऐसे लोगों के पास ना बैठें जो हमें भगवान के रास्ते से विमुख कर दे, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी क्यों ना हो। तो अब देखिए, ये जो आजकल परिस्थितियां आ रही हैं, आ रही परिस्थितियां, अगर हम किसी कारण से हमारा संग खराब हो गया और खराब संग के हमारे कारण हमारे अंदर कुछ खराब आदतें आ गई, अगर उसको हम सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहला काम है वहां से अपने आप को हटा देना। सबसे पहला काम है। अगर आप सोचेंगे हटेंगे नहीं वहां से, सुधरते रहेंगे, तो सुधरना नहीं। उस परिस्थिति को छोड़ देना, उस परिवेश को छोड़ देना, उन मित्रों को छोड़ देना, उन साथियों को छोड़ देना ही सबसे पहला सुधार का लक्षण है। अपने आप को वहां से कट ऑफ कर देना, अब हम वहां नहीं जाएंगे। तो ये संग का त्याग है। वाल्मीकि को कितनी देर का संग मिला था? थोड़ी देर का मिला था ना। संग तो मिला, है ना, थोड़ी देर का मिला। लेकिन थोड़ी देर के संग से क्या हुआ? उन्होंने दूसरे संग को त्याग दिया, है ना। दूसरे संग को त्याग दिया और संतों का संग ले लिया। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है ना। संतों के संग, एक सन्यासी हुए आनंद स्वामी, बड़े प्रसिद्ध रहे, आर्य समाज के बहुत बड़े सन्यासी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद वो मां से खुशाल चंद उनका नाम था, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। बाद में वो जंगलों में तपस्या करने लग गए। तो एक कहानी सुनाते हैं वो, कहते हैं कि लाहौर में हम बैठे हुए थे, नीचे से एक आवाज लगा रहा था, संग तरेलो, संग तरेलो, संग तरेलो। संतरे नहीं कहना आ रहा था उसको। संतरा तो कहना नहीं आ रहा था, संग तरेलो, संग तरेलो, संग तरेलो। तो लोग हंस रहे, तो हमने कहा ये ठीक कह रहा है। क्या कह रहा है? बोला अगर संतों का संग करोगे तर जाओगे, संतों का संग करोगे तो तर जाओगे। तो संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों का संग करोगे तर जाओगे, और संतों का संग छोड़ दोगे तो डगमगा जाओगे, है ना, डगमगा जाओगे। इसलिए संग वर्जिता। भगवान शंकराचार्य ने उपदेश लिए दिए हैं, 40 उपदेश। हाँ, 40 उपदेश दिए हैं जी। हैं? क्या? उपदेश शास्त्र में तो 1000 उपदेश हैं। 40 उपदेश हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। हम तो साधना की, साधक की तो चर्चा कर रहे हैं, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा संगः सत्सु विधीयताम्, बड़ी सुंदर बात कही कि संतों का संग करो। क्या कहा? संतों का संग करो।
वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम पापौघ परिधूयताम अपचिति कामे मतिस्त्यज्यताम। ये उपदेश है, उनको भी ले लेंगे। अपना तो प्रकरण ही वही है ना। याद आ गया, आज कुदरती याद आ गया संघ के ऊपर, तो कल परसों नहीं तो उसको भी ले लेंगे। तो कहा संघ का त्याग करो, और किसका संग करो? साधु का संग करो। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत मैत्रिम। जो कुछ करो सज्जनों के साथ करो। सद्भि विवादम च मैत्रिम च ना सद्भि किंचित आचरेत। जो असत पुरुष हैं उनके साथ तो इतना भी आचरण नहीं करना। जो भी कुछ करो सत्पुरुषों के साथ करो। इसी के लिए कहा संगवर्जितः। संगवर्जितः। दूसरी बात, एक और बात है, किसका संग हमारे पास है? एक साधक चलता तो किसका संग है? दोनों अर्थ हैं इसके। संग का अर्थ यहां आसक्ति से भी है, तो किसका संग है? धन का संग है, पुत्र का संग है, मित्र का संग है, कलत्र का संग है, बंधु का संग है। नहीं, ये संग है ना। तो इन संग का त्याग करो। महाराज बड़ी विचित्र बात है, हमने तो सुना टका धर्म टका कर्म टकाए परमम पदम यस्य पार्श्वे टका नास्ति से तो टकटकाए थे, है ना। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन सएव वक्ता शशदर्शनीय। जिसके पास धन है वही कुलीन है, सभा में भी उसी को ही बुलाते हैं, वही वक्ता हो जाता है। और जिसके पास धन नहीं है वो किसी काम का नहीं होता। उसको कौन पूछता? रहो आप विद्वान अपनी जगह रहो, लेकिन यहां तो मंच उसी को ही दिया जाएगा जिसके पास। आप कह रहे हो धन का त्याग कर दो, संसार कह रहा है कि धन वाले की ही इज्जत है। आप कह रहे हो धन का त्याग कर दो, तो क्या करें? तो भाई अगर आपको आत्म रूपी धन चाहिए तो जगत रूपी धन का त्याग करना पड़ेगा। अगर आत्म रूपी धन चाहिए, अगर मान बढ़ाई यही चाहिए, तो फिर आत्म रूपी धन को प्राप्त नहीं कर सकते। यही है। इसीलिए शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही, भगवान को ही सब बना दिया। त्वमेव माता, सब कुछ उनको ही बना दिया। आप ही हमारे सब कुछ है। अदिति देवर अदिति अंतरिक्षम। अदिति माँ है, अदिति माने परमात्मा, वही माँ है, वही पिता है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। और उसके नाते ही सारे नाते हैं। जरा एक बार अब संसार से नाता तोड़ करके और परमात्मा से जोड़ करके देखो कितने हो जाएंगे। अच्छा, हमने तोड़ रखा है ना, हमने तोड़ रखा है। कौन, कितने लोग हमारे साथ है? देखो, कोई सेवा में कमी तो रहती नहीं, कोई सेवा में कमी रहती नहीं, कोई कपड़े नहीं मिलते ऐसा भी नहीं है, भोजन ना मिलते ऐसा भी नहीं है, और डांट डपट कर देते वो अलग। लड़के को डांट दो, नाराज होकर के चला जाएगा। तुम लड़के के पीछे पीछे जाओगे, वो आगे आगे जाएगा। तुम भी परेशान, लड़का भी परेशान। हम तो कितना ही डांट लगा देते हैं, ना वो परेशान ना हम परेशान, क्योंकि डांटने में हमारी कोई आसक्ति नहीं, डांटने में हमारी कोई आसक्ति नहीं। और वो भी सोचते हैं महात्मा है, इनकी तो डांट अच्छी रहती है, कुछ कल्याण ही होता है। और होता भी ऐसा ही है, कोई हमें राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो देखो क्या कमी है। लेकिन ईमानदारी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी से अगर आप त्याग किया है तो परमात्मा के पास जाओगे। नहीं, अगर ईमानदारी से त्याग किया तो फिर संसार का सुख तो वैसे भी मिलना ही था, प्रारब्ध के कारण परमात्मा से विमुख हो जाओगे। जो त्याग हमने किया, हमें सुख मिल रहा तो हमारे प्रारब्ध का मिल रहा है। तो ये प्रारब्ध जन्य सुख ऐसा मत समझो कि भाई हमने त्याग कर दिया तो मिल रहा है, तो हमारा प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को समझ करके अगर हम सोचेंगे देखो मैं कितना बड़ा हो गया, लोग मेरे आगे पीछे डोलते हैं, तो हम परमात्मा से विमुख हो जाएंगे। यही संग करना है संतों का, यही तो संग करना है। और नहीं तो फिर ठीक है,
तो संग वर्जितः, एक तो कुसंग का त्याग, एक तो कुसंग का त्याग, और एक पुत्र मित्र कलत्र के प्रति आसक्ति का त्याग, है ना। और निर्वैरः सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में दया। दया, बिना दया के तो संत कैसा जिसमें करुणा ही नहीं हो। तो निर्वैरः सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु निर्वैर, क्यों? क्योंकि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, पहले दिन बताई थी हमने कि प्रत्येक प्राणियों में वही बैठा हुआ है। जब प्रत्येक प्राणियों में वही बैठा है तो फिर शत्रु का भाव किसके साथ करेंगे? वैर भाव माने शत्रु है वो हमारा। कौन है शत्रु हमारा? और उसमें तो परमात्मा का निवास है, तो परमात्मा बैठा हुआ। तो जो व्यक्ति प्रत्येक प्राणी में अपने परमात्मा का दर्शन करता है, वही प्रत्येक प्राणी से शत्रुभाव समाप्त करता है। ठीक है ना। तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सबको प्रणाम है, क्योंकि सब में मेरा राम है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, इसलिए सबको प्रणाम है। तो फिर ऐसा करोगे तो क्या होगा? माम एति, वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो मुझे प्राप्त नहीं होगा। आइए विचार करते हैं इन सब बातों पर साधना के। और कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनका जीवन में पालन होने से होता नहीं है। हो सका अगर दिमाग में आ गया तो कल इस पर भी विचार करेंगे, है ना। कौन मुझसे दूर रहता है ना। कौन मुझसे दूर रहता है? दूर रहता माने मानसिक रूप से। व्यापक तो मैं हूं, लेकिन कौन मुझसे दूर रहता है? कौन मुझको प्राप्त नहीं करता? इसके ऊपर भी विचार करेंगे। आज का समय हो गया, आज इतना ही, शेष कल। ओम शांति शांति शांति। ओम।